वहीम कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग क्लास 9 का आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो पहले लेक्चर में हमने इसके कुछ टॉपिक पढ़े थे, फिर इसका हमने पूरा चैप्टर कर लिया। जो इसके इम्पोर्टेंट सवाल थे, जो भी कुछ था बहुत ही अहम था लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 स्पेशल तौर पर ये लेक्चर नंबर 2, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये भी आपने लाजमी देखना है और ये भी आपने लाजमी देखना है। और अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, तो ये आपको दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर YouTube चैनल मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह तो आपने इसको सब्सक्राइब यहाँ से लाजमी कर देना। अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं यहाँ पर भी नीचे आपको सब्सक्राइब वाला बटन मिल गया होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ तो कर दें, वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है। तो इसका आज हमने क्या करना है, इसकी आज हमने एक्सरसाइज करनी है, मतलब कि मशक करनी है, ठीक है। इसकी मशक क्या है वो हम देखते हैं, नोट्स के साथ में आपको पढ़ाता हूँ जैसे कि आपको मालूम है, ठीक है। ये इसकी है मुकम्मल मशक, मतलब कि एक्सरसाइज को हम करते हैं सोल्व। तो स्टडी विद अदनान क्लास 9 की बुक कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की है, जो हमने पहले इसमें ये सारा कुछ पढ़ लिया है। हमारा चैप्टर नंबर 1 जारी है। बहुत से बच्चों ने बुक खरीद ली है की बुक, ये कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग की। अगर आप भी खरीदना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट आप कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये नंबर है, क्या है, 0344 14 36 और 961। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है कि बुक ऑर्डर करनी है, ठीक है। जो भी मैसेज है करना है तो आपको बुक फ्री डिलीवरी के साथ आपके घर पर मिल जाएगी, ठीक है। तो आज हमने इसकी क्या करनी है, मशक करनी है। ये नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। 47 14 36 961 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं बुक ऑर्डर करने के लिए। की बुक, ये जो की बुक है स्पेशली ये एग्ज़ाम फोकस्ड है, मतलब कि इसमें वही सवाल आते हैं एग्ज़ाम में आएंगे, कोई फजूल सवाल आते नहीं है कि आपका टाइम ज़ाया करें। अगर आप ये बुक ले लेंगे तो इंशाल्लाह आपके 100% नहीं तो 80% से ऊपर आपके लाजमी मार्क्स आएंगे इसके एग्जाम में से। तो आज हमने कंप्लीट सोल्यूशन और एक्सरसाइज क्वेश्चन देखना है किसका, चैप्टर नंबर 1 का। बुक क्या है, हमारा सब्जेक्ट क्या है, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग। तो सेक्शन ए है चूज द मोस्ट, मतलब कि ये क्या है, एमसीक्यूज हैं, वही करेक्ट आंसर है जो यहाँ पर आपके हैं। ये कहाँ पर हैं, ये आपके एक्सरसाइज में पहला है चूज द इनकोडिंग ए मैसेज मींस, मतलब कि इनकोडिंग मैसेज का क्या मतलब है। यहाँ पर भी वही बात है, बस यहाँ पर आपको उसका आंसर बताया गया मशक के। यहाँ पर ऊपर सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, वो जब आप बुक खरीदेंगे आप खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी अच्छी बुक, इससे तो आप ने ना एग्जाम में टॉप कर लेना। इनकोडिंग ए मैसेज मींस पुटिंग थॉट्स इनटू, मतलब कि इसका क्या मतलब है, कम्यूटेबल फॉर्म। ये इसका बी हो गया, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये बी। दूसरा है विच चैनल माइट बी यूज्ड फॉर रिटन कम्युनिकेशन, कौन सा चैनल इस्तेमाल होता है रिटन कम्युनिकेशन के लिए, मतलब कि कम्युनिकेशन लिखने वाली जो कम्युनिकेशन है, लिखने मतलब कि जो हम बात करेंगे, लिख के बात करेंगे, उसको रिटन कम्युनिकेशन कहते हैं। उसका कौन सा चैनल है, मतलब कि उसका जरिया कौन सा है, जैसे कि एक आप पेन से साथ खत के ऊपर लिखते हैं, खत के ऊपर या कागज के ऊपर, ये एक जरिया, एक चैनल है। चैनल क्या होता है ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर बी है ईमेल, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये ईमेल है दूसरा। इस तरह तीसरी है एमसीक्यूज फीडबैक इन कम्युनिकेशन, इस कम्युनिकेशन में फीडबैक क्या है। पहला है ए द सेंडर मैसेज, बी रिसीवर रिस्पॉन्स, सी नॉइस, डी द चैनल यूज। तो इसका आंसर है रिसीवर रिस्पॉन्स, मतलब कि ये बी वाला जूस। यहाँ पर अगर आप देखेंगे फीड कम्युनिकेशन इज, तो इसका क्या आंसर है यहाँ पर, बी रिसीवर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पर आपने बुक पर या आप पर टिक लगा सकते हैं, बी रिसीवर रिस्पॉन्स क्या है, रिसीवर रिस्पॉन्स।
ये अगैन मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ नंबर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच इज एन एडवांटेज ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। ए है फीडबैक, परमानेंट रिकॉर्ड, पर्सनल टच, डायमेंट इंटरेक्शन। तो आंसर है इसका परमानेंट रिकॉर्ड। चौथे का क्या है? परमानेंट रिकॉर्ड। बी, बी वाला मतलब कि इसका क्या है? ठीक है, ये बी वाला। नेक्स्ट है 5, अफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ्टन इन्वॉल्व्स। अफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या शामिल होता है? अक्सर शामिल होता है ए, यूजिंग ओनली वन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इग्नोरिंग फीडबैक, अवॉइडिंग डिफिकल्ट कन्वर्जन। तो इसका आंसर है डी, इंटीग्रेटिंग डिफिकल्ट टाइप्स। ये पांचवा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेंटिक नॉइस। सिमेंटिक नॉइस। तो इसका आंसर है सी, यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज द लिस्टनर डज नॉट अंडरस्टैंड। मतलब कि ये एक तरह का बैरियर भी है, मतलब कि रुकावट भी है, जो कि कम्युनिकेशन में हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। रुकावट बैरियर क्या है कि वो कम्युनिकेशन बातचीत में रुकावट पैदा करते हैं, उसको बैरियर कहते हैं। उसी तरह एक बंदे की और ज़बान है, आपकी उर्दू है, दूसरी की इंग्लिश है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपको उसको समझने में मुश्किल होगी। तो ये एक क्या है? बैरियर है किसका? कम्युनिकेशन का। तो इसका छठे का आंसर सी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये सी है। इसी तरह नेक्स्ट है सेक्शन बी। कौन सेक्शन बी? ये राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है डिफाइन कम्युनिकेशन इन योर ओन वर्ड्स। तो कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है अपने अल्फाज में। तो ये तो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, मतलब कि पहले लेक्चर में भी पढ़ा है, दूसरे लेक्चर में भी पढ़ा है कि डिफाइन कम्युनिकेशन ऑन इन योर ओन वर्ड्स। डिफाइन कम्युनिकेशन की तारीफ कर दें, आपने अल्फाज को छोड़ें बस। उसको क्या पता आपके अल्फाज हैं, आपने किताब से याद किया हुआ है। तो जो आपको इसकी तारीफ याद है वो लिख दें, हमारी की बुक वाली याद है या फिर आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो वाली याद है, वो आप लिख सकते हैं। पर ये आसान अल्फाज में, ये बेस्ट एग्जाम पर्पस के लिए ये आप कर सकते हैं। क्या आंसर है? Communication is the sharing of ideas, thoughts, or feeling between people through speaking, writing, or non-verbal signal। ये क्या है? इसका सारा तर्जुमा अच्छी तरह मैंने आपको समझाया था लेक्चर में 1 और 2 में। उसको आपने लाजमी क्या करना है? देखना है। Why is feedback इम्पोर्टेंट इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में फीडबैक क्यों इम्पोर्टेंट है? फीडबैक क्या होता है? जो सेंडर होता है वो मैसेज जिसको सेंड करता है, वो जिसके पास वो मैसेज गया है वो रिसीवर है, और वो जो रिसीवर जवाब देता है उसको फीडबैक कहते हैं। और फीडबैक कम्युनिकेशन में क्यों ज़रूरी है? उसका जो अमल है वो क्यों ज़रूरी है? वो उसका आंसर है, ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये, ठीक है, जो एक्सरसाइज की है, मशक की है। आंसर feedback show the sender whether the message was understood correctly, helping to improve clarity and avoid mistake। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3, व्हाट इज इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ए मैसेज। इनकोडिंग और डिकोडिंग मैसेज क्या है? आंसर इनकोडिंग इज टर्निंग आइडियाज इनटू वर्ड्स, सिंबल्स और गेस्चर टू सेंड। डिकोडिंग इज अंडरस्टैंडिंग द मैसेज व्हेन रिसीव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर सम कॉमन बैरियर्स। रुकावटें कौन सी हैं अफेक्टिव अच्छी कम्युनिकेशन में जो है? अच्छी कम्युनिकेशन में, बेहतरीन कम्युनिकेशन में रुकावटें कौन सी हैं? पहले जैसे हमने एक रुकावट एक सवाल में पढ़ी कि आपकी और ज़बान है, दूसरे की और ज़बान। इसी तरह बैरियर्स इंक्लूड नॉइस, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज थी आपकी, और वो नॉइस पीछे शोर आ सकता है, प्रॉब्लम्स कोई भी आ सकती है, तीसरा बंदा बीच में कोई आ जाता है, वो और कोई बात करने लग जाता है, आप दोनों की बात खराब हो जाती है। पुअर टेक्नोलॉजी, आप फोन पर बात कर रहे हैं, सिग्नलिंग एंड लैक ऑफ अटेंशन, दूसरा आपकी बात नहीं सुन रहा। पांचवा है व्हाई इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ्टर परसीव्ड एज मोर ट्रस्टवर्दी देन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आंसर है इसका नॉन वर्बल एक्शन लाइक फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह के जो हैं expression and body movements are natural and harder to fake, so people trust them more। Shata describe a situation where written communication would be most appropriate। Answer written communication
Written communication is the best of official purpose such as job application or legal agreements because it provides a permanent record. कौन सा रिटर्न कम्युनिकेशन आपको क्या देती है? परमानेंट रिकॉर्ड। ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। कौन से? शॉर्ट किसकी मशक चैप्टर नंबर 1 की। सेक्शन सी है लॉन्ग क्वेश्चन का, ठीक है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने हैं? 5 है। पूरी मशक को हमने सॉल्व करना है। एक्सप्लेन द, मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ पर मशक बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूँ और जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए क्योंकि पहले वो दूसरे लेक्चर मुकम्मल मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया, बस अब रिवाइज आपका हो जाए। एक्सप्लेन द, वही कुछ है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, बस उसकी मशक एक्सरसाइज है। एक्सप्लेन द कम्युनिकेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग आर की एलिमेंट्स एंड देयर इंटररिलेशनशिप्स। आंसर है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आंसर द कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट विद द सेंडर हु हैज आइडिया, जिसके पास आइडिया है कोई, वो मैसेज भेजता है। द सेंडर इनकोड्स द मैसेज इनटू वर्ड्स और सिंबल सेंड थ्रू ए चैनल, वो तरीका जिससे मैसेज को बात करते हैं वो चैनल है, सच एज स्पीकिंग और राइटिंग। द रिसीवर गेट्स द मैसेज एंड डिकोड्स इट टू अंडरस्टैंड फीडबैक इज देन सेंड बैक sender to confirm understanding noise such as deflections or poor signals can disrupt this process. All these elements must work together for communication be effective. ठीक है, ये पहला आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है डिस्कस the strengths and limitation of verbal and non-verbal written communication and written communication with example. आंसर वर्बल कम्युनिकेशन इज फास्ट, अलाउज इमीडिएट फीडबैक लाइक, ठीक है। तो ये इसका है सारा आंसर। इसी तरह हम नेक्स्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन का तीसरा, जो एनालाइज हाउ नॉइज कैन इम्पैक्ट कम्युनिकेशन एंड सजेस्ट स्ट्रेटजीज फॉर मिनिमाइजिंग इट्स इफेक्ट्स। आंसर, noise can be physical like loud sound or semantic like using difficult terms. It can cause misunderstanding or delay in response. To reduce noise, use simple language, choose a quiet place, speak clearly, and check understanding with feedback. Written summarize can also help. 4 है analyze a real world scenario, जो असल ज़िंदगी है उसका कोई सिनेरियो, मतलब ये जो हकीकत में हुआ हो या हो सकता है वेयर मिस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आपका क्या है? ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है, ठीक है। ये वही सवालात है जो मशक में हम चौथा पढ़ रहे हैं ना। नेक्स्ट है पांचवा, इमेजिन यू आर गिविंग ए प्रेजेंटेशन टू, ये पांचवा है आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन में। तो ये इसका इतना आंसर है और ये इसका इतना ये क्वेश्चन और ये इसका आंसर। इसी तरह सेक्शन डी या के अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो मतलब कि खाली जगह को पूरा करना है। Communication is the process of sharing information, ideas, and feeling. The person who encodes the message is called the dash, तो वो सेंडर कहलाता है। इस तरह anything that interferes with communication is called noise. Anything that interferes communication is called noise. A formal letter is an example of written communication. A formal letter of written, इसी तरह पांचवा है talking on the phone is an example of dash communication, written verbal communication। इस तरह छठा है informal communication is often used in career settings। ये आपकी खाली जगह भी पूरी होगी, मतलब कि फिल होगी खाली जगह। नेक्स्ट है ब्लैंक्स, आपकी जो है सेंटेंस वो पूरे होगा। सेक्शन ई है मैच द कम्युनिकेशन टाइप। कम्युनिकेशन की जो है उसको यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको आपस में मिलाना है। वर्बल क्या है उसका बी है, सी है। इस तरह नॉन वर्बल क्या है उसको इस तरह मिलाना है, जैसे कि वर्बल कम्युनिकेशन यूज स्पोकन वर्ड्स, तो इसको हम किस तरह मिलाएंगे? यूज स्पोकन वर्ड्स। ये इस तरह नेक्स्ट से नॉन वर्बल इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेज,
फेशियल एक्सपेंशन एंड टोन ऑफ वॉइस। इसी तरह रिटर्न यूज रिटर्न वर्ड्स, रिटर्न यूज रिटर्न वर्ड, इसका इसके साथ मिल गया। नेक्स्ट फॉर्मल क्या है, फॉलो फॉर्मल ये वाला हो गया। और इनफॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल ये हो गया हमारे पास ई। इनफॉर्मल क्या है, ये ई इनफॉर्मल, ये आमने सामने मिल गया। ठीक है, इसी तरह अब हम नेक्स्ट चलते हैं एक्टिविटीज। ये एक्टिविटीज चाहे आप ना भी करें, लेकिन यहाँ पर आपको वो अच्छी तरह बता दिया अगर आप करना चाहते हैं। केस टू फ्रेंड्स मिसअंडरस्टैंड ईच अदर अबाउट मीटिंग टाइम, मतलब कि दो दोस्त हैं वो मीटिंग में है उसको आपने एनालाइज करना। सिनेरियो वाकया क्या है, ये एनालाइज क्या करना था। प्रॉब्लम वाज अनक्लियर कम्युनिकेशन, आपने प्रॉब्लम को क्या करना है, एनालाइज करना। सॉल्यूशन इसका क्या, कंफर्म मीटिंग डिटेल्स इन राइटिंग एंड रिपीट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अवॉइड कंफ्यूजन। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको आपने दोबारा रिपीट करना है ताकि उसको अच्छी तरह समझ आ जाए। इस तरह एक्टिविटी टू है कम्युनिकेशन चैलेंज है। ये भी कम्युनिकेशन चैलेंज गिव स्टूडेंट टास्क, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आसान अल्फाज में अच्छी तरह आपको बता दिया गया है। टास्क है build a tower using paper based on verbal instruction only, challenge faced जो आपने करना है। मिसअंडरस्टैंडिंग ड्यू टू लैक ऑफ विजुअल सॉल्यूशन इसका क्या है, यूज क्लियर स्टेप बाय स्टेप वर्बल इंस्ट्रक्शंस, चेक अंडरस्टैंड। ये जो एक्टिविटी है ये आपके जो है एग्जाम में नहीं आएंगी। और इसकी स्कीम ऑफ स्टडी जो है आ गई है, मतलब कि इस पेपर एमसीक्यूज कितने होंगे, शॉर्ट लॉन्ग कितने होंगे, ये एक्टिविटी ये ब्लैंक आने के नहीं, और ये एमसीक्यूज कितने आएंगे, शॉर्ट लॉन्ग कितने आएंगे, ये बात बता दी गई है। और कितने नंबर का पेपर होगा ये इंशाल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा इसकी स्कीम ऑफ स्टडी। तो उसके लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लें। एंड इस व्हाट्सएप मैसेज, इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके बुक ऑर्डर कर लें, आपको बहुत फ़ायदा देगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।